दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में ही 15वें फाइनेंस कमीशन की बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं, जिसके जो चीफ हैं वो NK सिंह हैं। एक्चुअली पिछले साल इसकी रिपोर्ट आ जानी थी, लेकिन ये रिपोर्ट आई नहीं है। उसके बेस पे जो सेंटर का जो रेवेन्यू शेयरिंग होता है स्टेट्स के साथ, इसी के बेसिस पे होता है। जैसे कि 14वां फाइनेंस कमीशन था तो उसके अंतर्गत 42% शेयर सेंट्रल टैक्सेस में सरचार्ज और सेस को छोड़ के वो स्टेट्स को दिया जाता था डेवलपमेंट के लिए। हकीकत ये रही कि 42% मोदी सरकार ने कभी भी नहीं दिया और ये 32% से ऊपर कभी गया नहीं। इस बार शायद ये 30% से भी कम हो जाएगा इस साल। अब NK सिंह जो उसके चीफ हैं, वो हमेशा से जो गरीब स्टेट्स रही हैं उनकी तरफदारी करते रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकारों का भी ये झुकाव रहा है कि एक नया मैट्रिक्स बनाया जाए, डेवलपमेंट मैट्रिक्स, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ के स्टेटस को शामिल किया जाए, जिससे उन गरीब स्टेट्स को ज़्यादा पैसे मिल सकें। अभी तक जो क्राइटेरिया था उसके अंतर्गत इनकम का क्राइटेरिया कि इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, ग्रोथ कितनी है, इसकी देखकर पैसे दिए जाते थे। लेकिन अब इसमें एजुकेशन और हेल्थ को भी इंक्लूड किया जा रहा है। ये इसमें दो नए मैट्रिक्स आ रहे हैं। ये NK सिंह जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, उनका कहना ये है कि इससे मैट्रिक्स बेटर होगा और स्टेट्स की ज़रूरतों को समझने में हमें ज़्यादा मदद मिलेगी। अब ये हेल्थ केयर, स्कूलिंग, ये जो चीज़ें हैं, जो फ्रेमवर्क इसके अंदर लाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? मकसद बेसिकली ये है कि जो इनकम डिस्टेंस है पुअर स्टेट के बीच में और रिच स्टेट में। अब इंडिया के अंदर भी देखो, दो इंडिया है, एक तो है इंडिया और एक है भारत। इसे आप ऐसे समझ लीजिए। जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं और जो वेस्ट इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, और साउथ से केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारी स्टेट करीब करीब 4-5 हज़ार डॉलर के आसपास की पर कैपिटा इनकम है, जो यूनाइटेड नेशन की और वर्ल्ड बैंक की जो डेफिनेशंस है उसके हिसाब से हायर मिडिल क्लास में आ जाते हैं। गोवा तो 7,000 डॉलर के आसपास है। इसके अलावा दिल्ली सिटी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, मुंबई हो गए, इनकी भी पर कैपिटा इनकम 5,000 डॉलर से ज़्यादा है या उसी के आसपास है। अब इसके मुकाबले अगर आप इंडिया के दो जो सबसे बैकवर्ड स्टेट्स हैं वो हैं बिहार और उत्तर प्रदेश, और इन्हीं के अंदर कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से आज करीब करीब 35-40 करोड़ की आबादी है। आप समझो कि 30% आबादी तो इंडिया की सिर्फ ये दो स्टेट्स के अंदर हैं, और ये दोनों ही बैकवर्ड हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं। कहाँ गोवा 7,000 पे, कहाँ साउथ इंडियन और वेस्ट इंडियन स्टेट्स 4-5 हज़ार डॉलर का इनका पर कैपिटा इनकम, और बिहार का इनकम जो है 700 डॉलर से भी कम है। जो लेटेस्ट SBI की रिपोर्ट आई है 680 डॉलर के आसपास है, और उत्तर प्रदेश भी 980 डॉलर के आसपास है, 1000 डॉलर से कम। यही दो स्टेट हैं इंडिया में जिनकी पर कैपिटा इनकम 1000 डॉलर से कम है, और यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ की जो कंडीशंस हैं, ये तो माशाअल्लाह खुदा ही बचाए, ये हालात हैं। आप बिहार के जो मेडिकल कॉलेजेस की जो अभी पिक्चरें आ रही हैं आजकल, दरभंगा की और बाकी जगह की, इस कदर बुरी जर्जर हालत में बिल्डिंग है कि यही नहीं समझ आता कि ये अभी गिरी और अभी गिरी, और वहाँ पर ये सब चलाए जा रहे हैं। अब इसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन निकल के आया है यहाँ पर कि एडिशनल रिसोर्सेज तो गरीबों को चाहिए, इसमें कोई शक बात नहीं। कि अब NK सिंह का ये कहना है कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये यूपी, बिहार या राजस्थान, MP ये बैकवर्ड क्यों हैं इतने। देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ था 73 ईयर्स पहले, तो सारी स्टेट बैकवर्ड थी, A to Z। थोड़ा बहुत एडवांसमेंट पंजाब के अंदर था, बाकी कहीं नहीं था, सारी बैकवर्ड थी। 99% ऑफ इंडिया जो था वो अंडर द पॉवर्टी लाइन था। लेकिन बाकी स्टेट्स ने मेहनत की, मेहनत करके ऊपर आए और ऊपर तक आ रहे, लेकिन ये दो स्टेट्स वहीं के वहीं रह गए। NK सिंह का कहना है कि ये दो स्टेट्स जो हैं, दरअसल क्या है कि ये इम्प्रूव ही नहीं होना चाहते। एक ऐसा मतलब वर्ड उन्होंने कहा है कि ये क्यों इम्प्रूव नहीं होना चाहते, ये क्यों आगे नहीं आना चाहते। ये एक अजीब सी कहानी है, एक पहल है। इसके बारे में जो हमारे ख़ास तौर से
ये CEO जो हैं नीति आयोग के, अमिताभ कांत, उन्होंने एक बार कहा था, बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि दरअसल जो बीमारू स्टेट बिहार और उत्तर प्रदेश हैं, ये 2 स्टेट इंडिया को नीचे लेके जा रहे हैं। बाद में इसके ऊपर बहुत हो हल्ला हुआ कि आपने यूपी और बिहार को बदनाम किया ऐसा बोल के, लेकिन अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट ये था कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उन्होंने बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पॉपुलेशन को मैनेज किया और आप हमको उस बात की सज़ा देना चाहते हैं, हमारे पैसे कट करके आप बिहार और यूपी को देना चाहते हैं। और ये काफ़ी बड़ी बहस, गर्मा गर्म बहस का मुद्दा भी बना है फाइनेंस कमीशंस के अंदर, मैं आपको बताऊं तो NK सिंह ने यहाँ पे लिखा है कि वी नीड टू नो व्हाट इज़ बिहाइंड दिस, रेफरिंग टू द पुअर इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि क्या ये अल्टीमेटली बैकवर्ड है क्यों। बिहार से एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स आए हैं। इंसिडेंटली NK सिंह भी बिहार से हैं और वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में ऑफिसर्स निकल के आते हैं, IAS ऑफिसर्स निकल के आते हैं, लेकिन स्टेट बैकवर्ड है। इंडिया की स्टेट्स बेसिकली 3 कैटेगरी में हैं, लोअर इनकम, हायर इनकम एंड मिडिल इनकम। अब ये मुसीबत ये कि बाकी तो सारी मिडिल इनकम में पहुंच गई और साउथ इंडियन स्टेट्स और वेस्ट इंडियन स्टेट्स सारी हायर इनकम में आ गई, पर ये 2 हैं अपना ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, ये ऊपर जाके मिडिल में भी जाने को तैयार नहीं है। ये माइंडसेट है क्या, ये क्या चीज़ है जो यूपी और बिहार को बैकवर्ड कर रही है, क्या कारण क्या है। कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ स्टेट्स शायद इम्प्रूव ही नहीं करना चाहते हैं, और ये वर्ड्स जो लिखे हैं उसमें मुझे भी पेन होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अल्टीमेटली ये ऊपर क्यों नहीं आना चाहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। पॉलिटिकल रीज़न तो बहुत स्ट्रांग है कि इनको गरीब रखने के पीछे गद्दी बनी रहेगी, सत्ता बनी रहेगी, ये एक बहुत बड़ा कारण है। हो सकता है NK सिंह बोलते बोलते ये चुप रह गए हों और ये ना बोले हों कि इनको गरीब रखने के पीछे कुर्सी मिलती रहे। अब ये अगर हालात रहेंगे तो फिर इंडिया तो तरक्की करने वाला बिल्कुल है ही नहीं, और साउथ इंडियन स्टेट्स तो बोल रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ अन्याय नहीं कर सकते, इनजस्टिस नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा। गरीब स्टेट्स की मदद होनी चाहिए, लेकिन अगर वो स्टेट्स खुद ही ऊपर नहीं आना चाहते हैं, 73 सालों से उन्होंने कोई ऐसी विल नहीं दिखाई जिससे वो ऊपर आना चाहते हैं। आप सोचिए 1 मिनट, 2 ही स्टेट इंडिया में ऐसी है जो $1000 से कम की पर कैपिटा इनकम, एक बिहार एक यूपी। क्यों नहीं आना चाहते? बाकी सारी स्टेट 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 तक पहुंच गए। ये वहीं के वहीं हैं। कोई तो कारण होगा, कोई तो रीज़न होगा। अब इसकी रीज़न पॉलिटिकल हो या कोई और हो, ये आप सोचिए। लेकिन ये दोनों स्टेट्स इंडिया को, अमिताभ कांत ने तो कहा था, मैं भी कहूँगा, ये दोनों स्टेट्स इंडिया को ड्रैग डाउन कर रहे हैं। और शायद इनके ऊपर ना आने का कारण कहीं ना कहीं शायद हो सकता है जानबूझ के ये ऊपर आना ही नहीं चाहते हैं। ये भी एक माइंड सेट है कि तरक्की करनी नहीं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल है आपका।